सूक्ष्म में बता देंगे, पर पहले आपसे जान लेते हैं कि ईश्वर किसे कहते हैं। बताओ भैया, बताओ भगवान किसे कहते हैं? बताओ मेरी माँ। यही सवाल यदि आपका बच्चा करता तो आप कैसे समझाती? बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे तर्क करते हैं। बताओ भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे हैं? आप चुप करा, चुप रह, क्या भगवान के बारे में बात कर रहा? यदि उसे आपने चुप करा दिया तो बच्चा नास्तिक हो जाएगा। इसलिए बच्चों के अंदर जितने सवाल हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देना हर माँ बाप का कर्तव्य है। यदि आपने उन्हें चुप करा दिया तो आगे से उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी, वो ईश्वर को जानना बंद कर देंगे, मंदिर जाना बंद कर देंगे, क्योंकि आपने बताया ही नहीं। जैसे छोटा चावल का, धान का पौधा निकल रहा हो, चने का पौधा निकल रहा हो, और जैसे ही वो अंकुरित हो रहा हो आप उसका अंकुर ही तोड़ दें, तो अंकुर ही तोड़ देंगे तो वो बीज खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ। उसी तरह बच्चे अभी अंकुरित हो रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान किसे कहते हैं? तो आपको बताऊं ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान कोई भी नहीं हो सकता, पहले क्लियर समझो। भगवान किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्ण। कुछ लक्षण हैं भगवान के, जो लक्षण, ये लक्षण जिसमें हो वो भगवान है। बहुत सारे ज्ञान वैराग्य तेज तो आप समझ नहीं पाओगे, कठिन विषय है, पर बहुत सरल एक वाक्य मैं आपको देता हूं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, लक्ष्मी जी किसके पांव दबा सकती हैं? उत्तर, क्या लक्ष्मी जी किसी के भी पांव दबा सकती हैं? किसके दबाएंगी? केवल भगवान श्रीमन नारायण के। तो जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हीं को भगवान कहते हैं। एक सेंटेंस में व्याख्या हो गई। जिसके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन है? भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कितने अक्षर से मिलके बना है? भा, ग, वा, आ, न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भ, ग, वा, आ की मात्रा जो लगी है, और ना भगवान। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस पंच तत्व की प्रकृति को ही हम सनातनी भगवान कहते हैं। ये प्रकृति ही ईश्वर है। ये प्रकृति ईश्वर है। इसलिए हमारे यहां सांप की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा, पेड़ों की पूजा, पत्थर की पूजा, इंसानों की पूजा, गाय की पूजा, मनुष्य से लेकर जानवर से लेकर पशु, नंदी की पूजा। भगवान चाहें तो अपनी शक्ति किसे दे सकते हैं, और बाली का जोर भगवान पर नहीं चलता। संसार के प्रत्येक जीव पर किसी भी व्यक्ति का जोर चल सकता है, पर किसी का भी जोर भगवान पर तो नहीं चलता। और बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने जाता उसकी शक्ति आधी आ जाती। ऐसा किसी भी शास्त्र में उल्लेख लिखित में नहीं मिला। ये बात केवल सुनी सुनाई बातें हैं, ये लिखित में कहीं प्रमाण है नहीं कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी। ऐसी कहीं कोई पढ़ने में तो नहीं आई मेरे, ना मैंने कहीं बड़े बड़े संतों को मैंने सुना जो रामचरितमानस और रामायण के परम विद्वान थे, अनेक रामायणों का अध्ययन किया। उन्होंने भी बताया कि बाली के पास नेचुरल ही ताकत इतनी ज्यादा थी कि उससे कोई लड़ नहीं सकता था। रावण जैसों को कांख में दबा लेता था। तो बाली नेचुरल ही इतना ताकतवर था। अच्छा, बाली किसका बेटा था?
किसका बेटा था बाली? बाली इंद्र का बेटा था। किसका बेटा है? इंद्र का। और सुग्रीव किसका बेटा है? सूर्य भगवान का। इसलिए सूर्य भगवान के बेटे हैं सुग्रीव। इसलिए हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। जब हनुमान जी सूर्य भगवान से पढ़ने गए तो सूर्य भगवान से कहा हनुमान जी ने कि प्रभु कोई दक्षिणा मांग लो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा बेटा मृत्यु लोक में है बेटा हनुमान, मैं दक्षिणा में यही चाहता हूं कि तुम सदा मेरे पुत्र की रक्षा करोगे और मेरे पुत्र को प्रभु से मिलवाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब करना चाहिए। पता है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर अधिकांश लोग ना टेंशन में रहते हैं। सोचिए कि जब एक सन इतना जलाता है तो 10 सन कितना जलाएगी, है ना? 1 सन इतना कष्टदायी है। गर्मी पे देखो ना, धधकता है सूर्य। जब 1 सन ऐसा है तो 10 सन कैसा होगा? और आप लोग दिन भर क्या करते हो? 10 सन 10 सूर्य की गर्मी खोपड़ी में। इसलिए शंकर जी की जटाओं से गंगा बह रही है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। क्या करने का? दिमाग को ठंडा रखने का। और आप क्या करते हैं? टेंशन। क्यों इतनी टेंशन लेने का? 10-10 सूर्य की गर्मी क्यों खोपड़ी पे रखने का? इसलिए कहते हैं भगवान को हृदय में रखिए, दिमाग ठंडा हो। कहते हैं पांव हो गरम, पांव हो गरम, वाणी हो नरम और दिमाग हो ठंडा, तो व्यक्ति 100 साल जरूर जिएगा। 3 चीजें कंट्रोल हो तो दिमाग सदा कैसा रहे? आप लोग ना गरम रहते हैं, खोपड़ी बिल्कुल गरम। और यहां तो ज्यादा ही कुछ टेंशन है। यहां कोई चहल पहल भी नहीं है। क्यों? यहां कोई हंसता नहीं है। आप लोग हैं भारतीय, थोड़ा हंस रहे हैं, बाकी यहां के लोगों को हमने देखा कोई हंसता ही नहीं है। ये लोग कभी हंसे भी नहीं होंगे ठहाके लगा के। क्यों? हम भारतीय लोग कितना हंसते हैं, पेट दर्द करने लग जाता है। इसलिए हमारे अपने भारत में टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है ज्यादा। वहां यहां तो आदमी ना कमाए तो भूखन मर जाए, और भारत में तो कभी ना कमाए तो भी भूखा ना मरे। बोलो हाँ, हाँ या ना? इसलिए आप लोगों को भारत की याद आती है कि नहीं? यहां पर कितने मौसम हैं? सर्दी और गर्मी। छह ऋतुएं हैं भारत में, हर मौसम का आनंद। इसलिए हम आपसे कहते हैं आप रहो कहीं भी, पर संस्कार और खुशियां भारत वाली ही होनी चाहिए। अंदाज, नजरिया भारत वाला, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। पूरी धरती को सुख देने का काम, आनंद देने का काम भारत का। भारत ने ही दुनिया को हंसना सिखाया, वरना दुनिया आज सबसे ज्यादा, भारत को छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में टेंशन ज्यादा है, डिप्रेशन सबसे ज्यादा है। माता कैकेयी, और माता कैकेयी बनना सरल भी नहीं है। कैकेयी कौन हो सकती है? ये तो राम समझें, सबके बस की कैकेयी नहीं है। कैकेयी माँ का भी चरित्र है विस्तार से। कैकेयी का त्याग प्रणम्य है। तो कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास क्यों? क्योंकि राम ने कहा था रावण को मारना। तो कैकेयी माँ ने ज्योतिष जानती थी, कैकेयी माँ, वो समझ गई कि रावण की उम्र कितनी है। जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र टोटल 14 साल ही बाकी थी। राम जी जिस दिन वनवास गए उस दिन से रावण की आयु कितनी शेष थी?
केवल इसलिए आपको याद होगा, जिस दिन राम जी ने रावण को मारा है उसी दिन राम जी अयोध्या वापस आए हैं। एक भी दिन लेट हो जाते तो भरत जी मर जाते राम के वियोग में। तो राम जी के वनवास जाने से लेकर के वापस आने तक 14 साल ही अब रावण की उम्र शेष थी। इसलिए कैकेयी मां ने कहा कि तुझे रावण को मारने जाना है तो रावण 14 साल का बचा है, जाओ 14 साल रावण को मार के जिस दिन मर जाए भैया राम उस दिन वापस आ जाए। इसलिए 14 साल का ही वनवास हुआ। कैकेयी मां ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। अच्छा, वनवास जाने का दूसरा कारण क्या था? राम को राम जी चाहते तो अयोध्या से मार सकते थे, यहीं से मार देते। सच बताओ वो कौन था अयोध्या में रह के राम जी रावण को मार सकते थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पर वो कौन था जो अयोध्या में रह के नहीं मरता?